everyone, this is Aishwarya and welcome to Beauty with Coach। तो गाइस, तुम में से बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे लोग हो जिनका इधर 10th में और 12th में या फिर अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन में मतलब बीटेक वगैरह में, तो जहाँ भी अभी तुम बैठे हुए हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनका 60% या उससे कम है, राइट? 60% से कम है। और तुमने देखा होगा कि ज़्यादातर कंपनीज़ की जो क्राइटेरिया अगर तुम देखने जाओ तो उसमें होता है 60%, लाइक मिनिमम 60% इन 10th 12th एंड योर ग्रेजुएशन। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं बाकी सब ठीक है, हमारे पास स्किल्स भी भर के एवरीथिंग इज़ देयर, बट हमारा क्लास 10th में कुछ रीज़न रह गया था जिस वजह से 60% नहीं आ पाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सब बहुत सही है, हमारा 12th में नहीं आ पाया, बस उस वक्त कुछ इश्कबाजी कर रहे थे। तो होता है, ठीक है, बहुत सारे रीजंस की वजह से बहुत सारे लोगों का रह गया 60% या कुछ भी, तो इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि सब सही है, हमारा एक बैक लगा हुआ है। बहुत सारे लोग होते हैं 2 इयर्स गैप है, 3 इयर्स गैप है, 4 ईयर गैप है, तो हमारे पास गैप हैं इतने सारे, तो हम क्या कर सकते हैं? लाइक स्टडी गैप की अगर बात करें तो क्या हमारी जॉब कभी नहीं लगेगी? हम हमेशा ऐसे स्ट्रगल करते रह जाएंगे? क्या हमें प्रॉब्लम ही होती रहेगी? क्या बड़ी कंपनीज हमें कभी नहीं लेंगी? इस तरह से बहुत सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में आते हैं ना, तो ठीक है, इस तरह से जो भी सवाल है उनका जवाब हम इस एक वीडियो में देंगे, ठीक है? और सबको देख रहे होंगे कि कैसे क्या हो सकता है, मतलब क्या कर सकते हैं हम, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो क्या हो सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि जो 10th का मार्क्स है या फिर 12th का मार्क्स है, जो भी 60% से अगर कम है, तो क्या ये परसेंटेज जो है ये ज़िंदगी भर हमारे पीछे पड़े रहने वाला है? तो नहीं, ये बस कुछ सालों के लिए, ये तब तक है जब तक तुम फ्रेशर हो। फ्रेशर के लिए डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं तुम्हारे कॉलेज में 20 कंपनीज आ रही हैं, तो जो बंदा ऐसा है जिसके पास तुम्हारे जितने स्किल्स भले ना हो, लेकिन अगर उसका वो 60% वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो वो अगर 20 कंपनीज में बैठ सकता है, तो तुम्हें पता चला तुम शायद 2 या 3 कंपनी 4 कंपनी में बैठने का मौका तुम्हें मिलता है। तो मतलब अगर देखो तो बहुत ह्यूज गैप है, ऐसे ही तुम्हें बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। मैक्सिमम कंपनीज में वो क्राइटेरिया होता है, तो इस वजह से फ्रेशर को तो प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब तुम किसी एमएनसी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो। स्टार्टअप्स जनरली ये सब नहीं देखते, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सब नहीं देखती हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें, लेकिन फिर भी इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि हाँ होता है, राइट? तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। उसके बाद तो ये सब कह सकते हैं ना कि इस चीज़ से हमें फ़र्क पड़ता है एज अ फ्रेशर। तो मतलब फ़र्क तो पड़ता है, पर बहुत लंबे टाइम तक नहीं, ज़िंदगी भर के लिए नहीं फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आ जाता है स्टडी गैप। तो तुमने देखा होगा जैसे TCS में शायद 1 या 2 ईयर का गैप अलाउड है, तुम देख लेना एक बार। बहुत सारी कंपनीज में 1 ईयर का गैप अलाउड होता है, बहुत में 2 इयर्स का गैप अलाउड होता है, बहुत में 3 इयर्स का। 3 इयर्स से ज़्यादा जनरली अलाउड नहीं करते, ठीक है? बहुत सारी कंपनीज अलाउड नहीं करती हैं मोस्टली। तो ये वाली चीज़ भी बहुत लोगों के साथ हो जाती है। बहुत लोग जेई का प्रिपरेशन करने के लिए, बहुत लोग कुछ और करने के लिए, बहुत लोग पता चलता है मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे, 3-4 अटेम्प्ट्स देने के बाद लगा नहीं होने वाला, तो आ जाते हैं इंजीनियरिंग करने। तो इस तरीके से किसी भी रीज़न से स्टडी गैप हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, जो भी हो, तो तुम्हारा फिर चाहे कोई भी रीज़न हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी के लिए जब तक तुम फ्रेशर हो वो फ़र्क तो पड़ेगा, वाई? बिकॉज कंपनी के क्राइटेरिया ही वैसे हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वहाँ पे फ़र्क पड़ना ही पड़ना है, ठीक है? लेकिन ये ज़िंदगी भर क्या कैरी करने वाला है? तो बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है? अब इसका एक आसान सा सोल्यूशन अगर मैं बताऊँ तो चले जाओ रीलेवल पे। रीलेवल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। वहाँ पे तुम्हें 100 से ज़्यादा कंपनीज मिलेंगी, 100 से ज़्यादा। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसमें स्किल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुमने कौन सी डिग्री करी हुई है, कौन सी डिग्री, लाइक बीटेक करा है, बीएससी करा है, बीकॉम करा है, जो भी करा है, तुम्हारे पास स्किल्स होने चाहिए। तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारे पास मतलब कौन सी डिग्री है, कितना परसेंटेज है, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तुम आराम से वहाँ जाओ, फ्री में है, टेस्ट दो, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिल रही हैं। जितना अच्छा तुम परफॉर्म कर सकते हो, अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट दो, वहाँ पे जाके अपना बेस्ट दो, और देखो तुम्हें क्या पता यहीं से जॉब लग जाए। तो फिर तुम्हें पता चला कि मेरे को 10 लाख की जॉब लग गई, तो ये 3-4 लाख की जॉब जो कंपनी में आ रही, मतलब कॉलेज में आ रही थी, उसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। जा भागो भागो भागो, मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम कहीं और से ले लेंगे। तो ये एक शॉर्टकट मैंने बता दिया। खैर ये शॉर्टकट नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर इसका डिटेल्ड वीडियो देखना है तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से जाके देख लेना। ये तो पहली बात होगी। सेकंड बात पे आते हैं, इसको और भी किसी तरीके से क्या हम इन चीज़ों का जो इफ़ेक्ट हमारा है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? देखो,
मैंने अभी क्या बोला कि जो परसेंटेज क्राइटेरिया वगैरह है ये सब सिर्फ और सिर्फ फ़र्क पड़ता है उस वक्त जब तुम फ्रेशर होते हो, राइट। एक्सपीरियंस 2-3 साल का तुम्हारा हो जाता है, 2 या 3 साल लेके चलते। तो अगर तुम्हारा 3 साल तक का एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तुम में से बहुत सारे लोग आ करके बोलेंगे कि ठीक है 2-3 साल का एक्सपीरियंस अगर हो जाएगा तो वो फिर तो ठीक है, लेकिन पहले एक्सपीरियंस लाएं कहाँ से, कोई कंपनी तो हमें हायर कर नहीं रही है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, बड़ी कंपनी हायर नहीं कर रही है ना, तो ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए तुम किसी स्टार्टअप में काम कर लो, मे बी वहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा पे ना कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तुम वहाँ से कुछ सीखोगे एंड सबसे बड़ी चीज़ तुम वहाँ से एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। देखो एक टाइम पे किसी भी रीज़न से अगर तुम थोड़ा लैग किए हो तो उसका इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही, ठीक है, तो वो पड़ा है, ठीक है। 2-3 साल अगर तुम किसी स्टार्टअप वगैरह में रह लेते हो, वहाँ से तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ जाता है, अब तुम फ्रेशर नहीं हो। 3 साल मैंने स्टार्टअप में काम किया या फिर कहीं एमएनसी में काम करी, नाउ आई एम एक्सपीरियंस्ड, राइट। तो अब मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब अगर तुम किसी भी कंपनी में अप्लाई करने जाते हो तो वो तुमसे पूछेंगे ही नहीं कि तुम्हारा 10th में कितना मार्क्स था। वो 10th में मार्क्स उस वक्त पूछते हैं जब तुम कॉलेज से निकल के गए होते हो, जस्ट उस वक्त तुमसे पूछते हैं। अब जो बंदा पता चला कि 15 साल किसी इंडस्ट्री में रह लिया, एक बात बता रही हूँ, उससे तुम पूछने जाओगे क्या? तुम खुद ही देखो, जो भी लोग तुम्हारे पापा के एज के, तुम उनसे क्या जानना चाहते हो कि कौन सा इनका जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, इनकी सैलरी क्या है। तुम अपने मैनेजर से कभी पूछने जाना तो कि आपको 10th में कितना आया था, नहीं पूछोगे, राइट। तो वही चीज़ है, कंपनी नहीं पूछती है क्योंकि उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन फ़र्क पड़ता है तुम्हारे टेक्निकल स्किल से। तो अब जाके टेक्निकल स्किल हो गया, सॉफ्ट स्किल्स हो गए, कम्युनिकेशन एंड ऑल, तो वो सारे स्किल्स से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये सब अगर तुम सही कर लिए हो, मान लो तुमने 3 साल काम कर लिया किसी स्टार्टअप में, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ गया, इस 3 साल में तुमने ये चीज़ें सीखी, टेक्निकल स्किल आ गया, एंड ये चीज़ तो मैं बोलूँगी अगर अभी तुम कॉलेज में हो तो अभी से ध्यान दो अपने कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन बोले तो इंग्लिश अच्छा करो। अब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शशि थरूर बन जाओ, कोई ज़रूरत नहीं बनने की। इतनी अच्छी इंग्लिश बस तुम्हारी होनी चाहिए कि कम्युनिकेट कर पाओ। तुम जो बोल रहे हो वो सामने वाले बंदे को समझ आए, वो जो बोल रहा है वो तुम्हें समझ आए। अगर इतना है ना तो मोर देन इनफ है, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश बोलने की। इतना भी है तो बहुत सी है। तो इंग्लिश अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको थोड़ा सही करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे भी तुमने सुना होगा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हर स्किल का बाप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर ध्यान देना, कम्युनिकेशन सही है तुम्हारा, और तुम्हारे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं, स्पेशली C++, जावा, पाइथन में से कोई एक हो गया। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर तुम्हारा क्लियर है, कुछ जो टेक्नोलॉजी डिमांड में है उतनी अगर आती है तो मोर देन इनफ है। एक और एलिवेटर क्वेश्चन है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अगर तुम ये बोल पाते हो तो भाई साहब आपका सिलेक्शन पक्का। बस इतनी चीज़ें ध्यान में रखो, मज़े करो, खुश रहो, उसके बाद तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 साल की बात है, और ये 2-3 साल जो हो गया इसको काइंड ऑफ पेशेंस टेस्ट मान लेना, बिकॉज ये वो पीरियड होगा जब हर कोई, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे शायद दोस्त, जो भी हो वो सब तुम्हें जज कर रहे होंगे, बिकॉज जो शायद तुम्हारे जितना तगड़ा बंदा ना हो पर उस 60% क्राइटेरिया की वजह से पता चल रहा है कि वो बैठा होगा किसी MNC में और तुम किसी स्टार्टअप में होंगे विच इज़ नॉट दैट गुड स्टार्टअप, क्योंकि अच्छे स्टार्टअप्स तो लेंगे नहीं उस वक्त, उनका भी क्राइटेरिया होता है। तो इसीलिए तो नॉर्मल काम तुम अगर अभी कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो लोग जज करेंगे, उस टाइम खुद को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, पर ठीक है, किसी से लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, जवाब नहीं देना है। वाई? बिकॉज तुम बोलोगे तो 4 लोग सुनेंगे, तेरा बल्ला बोलेगा तो पूरी दुनिया सुनेगी। ये एक अजहर मूवी का डायलॉग है जो मुझे बहुत तगड़ा लगा था। तो बस इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और आराम से 2-3 साल की बात है, उसके बाद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा करना ना उसके बाद कि बस उसको सरपास कर दो, दैट्स इट। इतनी सी बात है, हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय।